नमस्कार दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की जो एंटोनिम्स की वीडियोस हैं वो हमारी चल रही हैं और आज एक और वीडियो जो है उस पर हम बात करने वाले हैं यानी कि कुछ और एंटोनिम्स आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 से रिलेटेड जो है वो आज सीखने वाले हैं। चलिए तो ज़रा बात करते हैं और एंटोनिम्स के बारे में। और स्क्रीन पर जो है वो पहला वर्ड आपको शो हो गया होगा एंड दैट वर्ड इज डिसमल। यानी आपको डिसमल का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। सेंटेंस क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इन द लास्ट मैच वाज डिसमल। देखिए डिसमल का जो बेसिकली मतलब होता है ना वो ये होता है कि किसी ने ना आपके हिसाब से काम नहीं किया है, यानी कि आपको क्या कर दिया है। एक तरीके से डिसमल एक नेगेटिव वर्ड है। तो अपन कहते हैं ना किसी के प्रदर्शन से मैं खुश नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यानी कि यू आर व्हाट, यू आर डिप्रेस्ड। आप किसी की परफॉर्मेंस से क्या हो गए हो, डिप्रेस हो गए हो, सैड हो गए हो, दुखी हो गए हो, है ना। यानी कि आपके हिसाब से वो चीज नहीं हुआ, जिसको अपन कहते हैं ना निराशाजनक। यानी कि ये जो चीज हुई है ये बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन जो है वो रहा है, हम लोग बोलते हैं। तो दैट निराशाजनक बोल लूँ, दुखी बोल लूँ, सैड बोल लूँ, डिप्रेस्ड बोल लूँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसमल। कैसे याद रखोगे, दिस स्मॉल, यानी कि ये जो स्मॉल स्मॉल चीजें हैं ये मुझे क्या कर रही हैं, दुखी कर रही हैं, डिप्रेस कर रही हैं। ठीक है, ऑप्शंस पे जाते हैं। देखिए ल्यूमिनस का क्या मतलब होता है। ल्यूमिनस का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो अंधेरे में चमकती है, इसीलिए हम बल्ब और ट्यूबलाइट्स वगैरह को ल्यूमिनस लाइट कहते हैं, राइट। तो यानी कि जो अंधेरे में चमके, है ना, अंधेरे में चमकना इज नोन एज व्हाट, ल्यूमिनस मीन्स। सैडन का क्या मतलब होता है, दुखी होना। चीप मतलब होता है, कहते हैं ना बहुत सस्ता है। एंड डेंटी का क्या मतलब होता है, डेंटी का मतलब है कोई चीज है बहुत छोटी है, छोटा है पर सुंदर है ना। तो कोई चीज छोटा और सुंदर वो क्या कहलाता है, डेंटी कहलाता है। ओके, स्मॉल एंड प्रिटी कह सकती हूँ मैं, यानी कि समथिंग विच इज स्मॉल बट प्रिटी, है ना। स्मॉल एंड प्रिटी बोथ आर एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये दोनों इसकी क्वालिटीज है। वो चीज क्या कहलाती है, वो कहलाती है डेंटी। अब मुझे यहाँ डिसमल का देखो एंटोनिम बताना है, तो डेंटी तो होगा नहीं, स्मॉल एंड प्रिटी का डिप्रेस से क्या लेना देना, चीप भी नहीं होगा, सैड तो खुद इसका सिनोनिम है। तो यहाँ पर डिप्रेस का उल्टा क्या हो जाएगा, चमकना, है ना। यानी कि कोई चीज जहां पॉजिटिविटी है वो ल्यूमिनस है और डिसमल क्या है, नेगेटिविटी है। तो एक ही वर्ड है जो पॉजिटिव है एंड दैट इज व्हाट, ल्यूमिनस। तो द एंटोनिम ऑफ डिसमल इज ल्यूमिनस। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन इज एडवांस। देखो एडवांस का मतलब होता है आगे आगे, पहले पहले, है ना। कहते हैं ना मैंने तो एडवांस में ये करके रख लिया, यानी किसी भी चीज का हायर लेवल अगर मैं बोलूँ, है ना, वो क्या कहलाता है, एडवांस। कहते हैं एडवांस्ड लेवल है, एडवांस लेवल है, यानी कि इस चीज में क्या हुआ है, विकास हुआ है, यानी कि तरक्की हुई है ना। यानी पहले से अभी इसमें सुधार हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, एडवांस्ड कहते हैं। अब ऑप्शंस पे आते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का मतलब होता है किसी को है ना किसी प्लेस से या फिर किसी सरफेस से है ना बाहर निकाल दिया है, यानी आपने किसी जगह से किसी को क्या कर दिया है, स्टिक आउट कर दिया है। तो बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं, टू स्टिक आउट फ्रॉम अ प्लेस, यानी कि किसी जगह से आपने किसी को क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया। तो टू स्टिक आउट फ्रॉम अ प्लेस, या फिर आपने किसी सरफेस से उसे बाहर निकाल दिया है। कुल मिलाकर बाहर निकाला है, चाहे किसी जगह से निकाला हो चाहे किसी सरफेस से निकाला हो, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोट्रूड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है कि है ना किसी भी चीज को आपने पहले से कम जो पहले आप करते थे ना, बिल्कुल आप सेम वो का वही कर रहे हो, यानी पुरानी चीज ही कर रहे हो और आपने इस पुरानी चीज में कोई नई चीज ऐड नहीं की है। ठीक है, मतलब आपने कोई नया आइडिया नहीं लाया, कहते ना पुराना ही चला हुआ आ रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं है। यानी कि जब आप किसी चीज में कोई सुधार नहीं करते, सुधार नहीं हुआ, यानी जो चीज चल रही है वो कैसी चल रही है, पुरानी ही चल रही है, वो क्या कहलाता है, रिट्रीट कहलाता है। अरोज का क्या मतलब होता है, अराइज की सेकेंड फॉर्म है। अरोज का मतलब है अपीयर, यानी कि प्रकट होना ना, किसी भी चीज का सामने आ जाना। तो दैट प्रकट होना इज नोन एज व्हाट, अरोज, अराइज, अरोज, अराइजन। एंड व्हाट इज कम्यूटेड। कम्यूटेड का मतलब होता है, कहते हैं ना बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आप है ना ट्रैवल कर रहे हो। ये बेसिकली वर्ड पता है कब यूज होता है, जब आप ना अपने घर से और ना काम पे जाते हो, यानी कि आप होम टू वर्क जाते हो, और ये जो होम टू वर्क आप जा रहे हो ना, इसके अंदर आप बहुत बड़ा डिस्टेंस जो है ना वो डेली ट्रैवल कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, कम्यूटेड। जैसे कई जनों की जॉब, मान लीजिए अगर अजमेर टू जयपुर है तो वो अजमेर टू जयपुर डेली ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कम्यूटेड कहलाता है। यानी कि इफ यू आर गोइंग from home to work and you are daily traveling a long distance, then that particular distance is known as what, that traveling is known as what, commuted. Okay,
तो यहाँ एडवांस का मतलब आपने इस चीज को इम्प्रूव किया था, विकसित किया था, बट यहाँ उल्टा क्या हो जाएगा, रिट्रीट, क्योंकि रिट्रीट का क्या मतलब है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, वही पुरानी चीज चली आ रही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, एजाइल। नाउ एजाइल का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना बहुत फुर्तीला है, यानी कि बहुत एनर्जेटिक है, अलाइव है। हमने बहुत सारे वर्ड इसके कर लिए है ना, यानी कि ऐसी कोई भी चीज एबल टू मूव, यानी ऐसी कोई भी चीज जो बहुत जल्दी जल्दी मूव करे, है ना, एबल टू मूव क्विकली, फटाफट फटाफट यदि कोई चीज मूव करती है और आसानी से मूव कर रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली इज नोन एज व्हाट, एजाइल। ऑप्शन पे आते हैं। एक्टिव मतलब आप जानते हैं, एपैथेटिक क्या मतलब क्या होता है, जिसमें ना कहते हैं ना इंटरेस्ट की लैकिंग है, तो लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट बोल लूं मैं, लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बेमन से मैं कोई काम कर रही हूँ, बिना इच्छा के मैं कोई काम कर रही हूँ, दैट इज नोन एज व्हाट, एपैथेटिक। ठीक है, इसी का एक सिनोनिम मैंने आपको सिनोनिम्स वाली क्लास में रिलक्टेंट पढ़ाया था, तभी मैंने कहा था रिलक्टेंट यानी बिना इच्छा के अगर आप कोई काम कर रहे हैं। एनर्जेटिक इसका एजाइल का सिनोनिम हो गया, है ना, कि फुर्तीला, एनर्जी से भरा हुआ। एंड स्लगिश का क्या मतलब होता है, स्लगिश का मतलब होता है लेजी, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, यानी कि आप आराम आराम से, ढीला ढाला भी मैं इसे कह सकती हूँ, ढीला ढाला। एंड इसी को ही आपने लेथार्जिक भी पढ़ा था इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, ठीक है, तो आप लेथार्जिक भी इसी को कहते हैं। तो सुस्त है, लेजी है, ढीला ढाला है, वो कहलाता है स्लगिश। अब एजाइल में आप फुर्तीला बोल रहे हो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्लगिश, सुस्त भरा, धीरे धीरे, है ना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आपको कमेंस का जो है वो एंटोनिम बताना है। अब कमेंस का क्या मतलब होता है मैम, कमेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना, यानी अभी अभी आपने नई शुरुआत ही की है, टू स्टार्ट और बिगिन समथिंग, यानी किसी चीज को क्या करना, आरंभ करना, अभी अभी ये चीज स्टार्ट ही हुई है, टू स्टार्ट समथिंग इज नोन एज व्हाट, कमेंस। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंड, सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, है ना, एंड होना यानी खत्म हो जाना। नाउ ये वर्ड है वुडू। नाउ वुडू का क्या मतलब होता है, ये वुडू है ना एक तरीके से अफ्रीकन वर्ड है, अफ्रीका में एक रिलीजन है ना, यानी कि एक रिलीजियस वर्ड है ये, है ना। तो अफ्रीका में एक रिलीजन है जो डिराइव हुआ था एक तरीके से, बहुत पुराना ये रिलीजन है, यानी एंसेस्ट्रल पॉलिथीस्ट, ये जो है पॉलिथिज्म ये लोग फॉलो करते हैं, यानी एंसेस्ट्रल रिलीजन है ये एक तरीके से, कहाँ का, अफ्रीका का। तो इस अफ्रीका के एंसेस्ट्रल रिलीजन को क्या कहलाया जाता है, वुडू कहलाया जाता है। ठीक है, तो अम्यूजिंग का मतलब होता है सरप्राइज या फिर शॉक हो जाना, और डिस्कशन का मतलब आप जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कमेंट्स का मतलब होता है स्टार्ट करना, बिगिन करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को एंड करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सपोर्ट। नाउ सपोर्ट का क्या मतलब होता है, सपोर्ट का बेसिकली मतलब है किसी की सहायता करना, है ना। जैसे समवन इज सपोर्टिंग यू, यानी कि क्या कर रहा है वो, आपका सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो टू हेल्प समबडी इज नोन एज व्हाट, सपोर्ट, है ना। हेल्प समबडी, किसी की मदद करना, इज नोन एज व्हाट, सपोर्ट, खड़े रहना उसके साथ। अब ऑप्शंस पे आते हैं। स्टैब्लिश मतलब तो बनाना होता है। रिफ्यूट मतलब क्या होता है, रिफ्यूट का मतलब है किसी को गलत साबित करना, है ना, यानी कि आप इसे गलत साबित करने पर तुले हुए हो। ठीक है, आपने कसम ही खा ली है कि इसको तो मैं गलत ही साबित करूंगा। डॉक्यूमेंट आप जानते हैं। डिस्क्लेम का मतलब होता है कि है ना, जो कुछ आपने नहीं किया है ना वो भी आपको बोलना पड़ रहा है, यानी टू से दैट यू डोंट हैव समथिंग, यानी कि ये कहना कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, वो क्या कहलाता है, डिस्क्लेमर। कहते हैं ना डिस्क्लेमर हुआ है, डिस्क्लेम यानी कुछ नहीं है मेरे पास, ये सामने वाले को बताना। नाउ सपोर्ट का मतलब हेल्प करना है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिफ्यूट। क्यों, क्योंकि रिफ्यूट में आप सामने वाले को गलत साबित कर रहे हो, जबकि सपोर्ट में आप उसे क्या करोगे, सपोर्ट करोगे ना, तो यहाँ पर सपोर्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, रिफ्यूट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डर्थ है। नाउ डर्थ का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज, जो सफिशिएंट नहीं हो, यानी कि पर्याप्त नहीं हो, यानी कि नॉट इनफ, यानी कोई चीज जो नॉट इनफ है, या मैं ये कहूं जो कोई चीज इनसफिशिएंट है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इनसफिशिएंट, है ना, वो क्या कहलाती है, डर्थ कहलाती है। अब ऑप्शन पे आते हैं। तो ब्रेविटी का क्या मतलब होता है मैम, ब्रेविटी का मतलब होता है, कहते हैं ना किसी चीज को शॉर्ट में और क्विक में कर देना, कहते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट, मैंने इसे निपटा दिया, है ना। तो कोई ऐसी चीज जो शॉर्ट और क्विक, फटाफट बस करके जो था वो करा और बस जय श्री राम, है ना, यानी कि शॉर्ट में किसी चीज को निपटा देना इज नोन एज व्हाट, ब्रेविटी, क्विकली और शॉर्टली, है ना, वो क्या कहलाता है, ब्रेविटी। नाउ नेक्स्ट वर्ड है लेक्यूने। नाउ लेक्यूने क्या है, लेक्यूने ना आप स्पेशली एक तरीके से ये समझे, एक तरीके का गैप है ये, है ना। अब ये गैप किसके अंदर है, ये गैप या ये कह लूं मैं कोई मिसिंग पार्ट है। अब ये मिसिंग पार्ट जो है ना, या ये जो गैप है बेटा, किसी मूवी का हो सकता है, किसी मूवी का कहते हैं ना ये वाला पार्ट मेरे पास नहीं है, यानी कि
कोई वेब सीरीज है उसका ये वाला पार्ट मेरे पास नहीं है, ठीक है। या फिर किसी बुक का, है ना, किसी बुक का भी मिसिंग पार्ट हो सकता है। अपन कहते हैं ना यार इस बुक के कुछ पेजेस गायब हैं, तो यानी कि ये मिसिंग पार्ट है किसी बुक का, किसी मूवी का, किसी नॉवल का हो सकता है ना, किसी स्टोरी का हो सकता है, किसी भी रिटन पार्ट का, है ना। कहते हैं ना जो मिसिंग पार्ट है दैट इज नोन एज व्हाट लैक्यूने। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत सारा, अधिक मात्रा में। एंड पॉसिटी का मतलब अगेन है ना ये डर्ट का ही सिनोनिम है, यानी कि पॉसिटी का मतलब भी यह है कोई चीज जिसकी कमी हो जाना, यानी कि कुछ ही मात्रा में, यानी कि पर्याप्त मात्रा में ये नहीं है, कम है ना, वो क्या कहलाता है, पॉसिटी कहलाता है। तो पॉसिटी तो बेसिकली डर्ट का सिनोनिम हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ब्रेविटी शॉर्ट एंड क्विक है, ये भी नहीं होगा। लैक्यूने गैप और मिसिंग है, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबंडेंस। अबंडेंस में वो चीज आपके पास बहुत सारी है और डर्ट में आपके पास उस चीज की क्या है, कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्लगिश। अभी अभी हमने ये ऑप्शन में किया है, इसका मतलब मैंने आपको लेथार्जिक बताया भी है ना, यानी कि जिसमें एनर्जी ना हो, सुस्त हो, ढीला ढाला हो। इसका सिनोनिम भी देखिए बैठा हुआ है ना। तो ढीला ढाला होना, सुस्त होना, जिसमें एनर्जी की क्या होना, कमी होना, वो क्या कहलाता है, स्लगिश कहलाता है। तो लेथार्जिक तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि लेथार्जिक का तो हम खुद ही मतलब सुस्त बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगेन ऑप्शंस पर अगर हम जाएं तो हैजल्ड का क्या मतलब होता है, हैजल्ड का मतलब होता है किसी को अनॉय करना। अनॉय करना यानी किसी को परेशान कर देना, अनॉय समबडी, यानी एक ही चीज को बार बार जा करके आप बोल रहे हो, एक ही काम को बार बार कर रहे हो उसी के सामने, तो वो बेचारा क्या होगा, अनॉयड होगा, परेशान हो जाएगा, वो कहलाता है हैजल। लेजरली का मतलब होता है आराम आराम से, फुर्सत जिनके पास है ना बहुत ज्यादा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, लेजरली। कहते हैं ना जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे आराम आराम से करो आप। तो एक तरीके से ये भी क्या हो गया, विदाउट हरी, यानी कि आप आराम आराम से कोई काम कर रहे हो फुर्सत में। तो अगेन ये भी क्या है, स्लगिश के सिनोनिम जैसा हो गया। और रैपिड का क्या मतलब होता है, रैपिड फायर होता है ना, रैपिड फायर यानी जल्दी जल्दी से कोई काम होना। तो यहाँ स्लगिश में, लेथार्जिक में, लेजरली में तो आप आराम आराम से कर रहे हो, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रैपिड, क्योंकि रैपिड में आप उसी काम को क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट इज एनॉर्मस। एनॉर्मस इज बड़ा, बहुत बड़ा, वेरी बिग, और ग्रेट को हम कहते हैं एनॉर्मस, है ना। कोई चीज जो बहुत बड़ी है, भव्य है, उसे एनॉर्मस कहा जाता है। ना माइन्यूट का क्या मतलब होता है, माइन्यूट का मतलब होता है कोई चीज जो छोटा सा है ना। देखो ये इसको दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ये मिनट भी है, यानी टाइम का सबसे छोटा पार्ट वो भी मिनट है। उसके बाद मतलब हालांकि छोटा पार्ट तो सेकंड्स है, नैनो सेकंड्स है, बट ठीक है, टाइम का एक सूक्ष्म रूप भी हम मिनट के रूप में जानते हैं। और इसकी प्रोनाउंसिएशन माइन्यूट भी होती है। माइन्यूट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत छोटी है, या मैं कहूँ जो चीज बहुत एक्यूरेट होती है ना, उसको भी हम माइन्यूट कहते हैं ना। कहते हैं माइन्यूट डिटेल्स है, यानी छोटी से छोटी डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी है। तो एक तरीके से एनॉर्मस का मतलब बड़ा हो गया और माइन्यूट का मतलब छोटा हो गया, तो यही इसका एंटोनिम है। स्ट्रॉन्ग मतलब आप जानते हैं। मॉन्स्ट्रस का क्या मतलब होता है, मॉन्स्ट्रस अगेन बहुत बड़ा, कोई चीज जब होती है ना वेरी बिग, कहते हैं बहुत बड़ा इसका साइज है, स्पेशली साइज के लिए यूज करता है, जो दूसरों को क्या कर दे, सरप्राइज कर दे, वो मॉन्स्ट्रस है। और ट्रिमेंडस का मतलब भी अगेन बड़ा ही होता है ना, बहुत ग्रेट, कहते हैं ना ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस, यानी वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस यू हैव डन, अगेन बड़े के लिए यूज होता है। तो ये लगभग लगभग आपस में सिनोनिम है ना, मॉन्स्ट्रस, ट्रिमेंडस, स्ट्रॉन्ग, एनॉर्मस, ये लगभग लगभग सिनोनिम है। एक ही उल्टा वर्ड है, दैट इज माइन्यूट, क्योंकि माइन्यूट का मतलब छोटा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब है जो बहुत थोड़ी सी देर के लिए रहे, जिसको हम कहते हैं क्षणिक, है ना। पल भर के लिए कोई चीज रहे, बहुत कम समय के लिए रहे, जिसका टाइम पीरियड जो है ना बहुत ही स्मॉल था, है ना। तो ये टाइम के लिए बेसिकली यूज होता है, यानी कि जिसका टाइम पीरियड बहुत थोड़े समय के लिए था, वो कहलाता है क्या, ट्रांजिएंट। अननेचुरल का मतलब आप जानते ही हैं, ऐसी कोई चीज जो नेचुरल नहीं है, यानी कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। सिंफुल का क्या मतलब होता है मैम, सिंफुल का मतलब पापी, यानी कि जिनके अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है, जो इमोरल टाइप का व्यक्ति है, पापी व्यक्ति, वो सिंफुल है। परमानेंट यानी जो हमेशा रहे, यही इसका उल्टा हो गया, क्योंकि ट्रांजिएंट में आप कह रहे हैं वो बहुत थोड़ी सी देर के लिए, और परमानेंट में आप कह रहे हैं वो हमेशा के लिए। जॉयफुल का मतलब होता है खुश होना, ठीक है। तो ऑप्शन तो काफी इजी थे, बस ये है कि ट्रांजिएंट का मीनिंग हमें आना चाहिए ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है, समथिंग विच इज फॉर वेरी स्मॉल पीरियड, जो बहुत कम समय अंतराल के लिए है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट कहते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। आपको यहाँ पर एंटोनिम बताना है किसका, कंटैमिनेट का। अब ये जो कंटैमिनेट वर्ड है ना, ये आपके का जो एंटोनिम है वो आपके सेंटेंस में कहीं छुपा हुआ है। अब मैं सेंटेंस रीड आउट नहीं करूंगी, मैं तो ऑप्शन ही रीड आउट करूंगी, ठीक है। अब कंटैमिनेट का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो गंदी हो गई है,
यही होता है ना कंटामिनेट का मतलब, यानी कि जो गंदा हो गया है या ये कहूँ जिसके अंदर गंदगी भरी हुई है वो कंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड वाटर का मतलब यही होता है ना। रग का क्या मतलब होता है मैम? रग है ना, एक तरीके से आप ये समझे, आप अपने घर में है ना कालीन या फिर गलीचा बिछा बिछा के नहीं रखते हैं फ्लोर पर, है ना, जमीन पर हम लोग कालीन जो बिछा करके रखते हैं, ये समवॉट है ना कंबल के लिए भी यानी ब्लैंकेट के लिए भी कभी कभार यूज होता है। और जो मोटी चादरें नहीं आती है जो कि हम लोग है ना जब कम ठंड होती है थोड़ा सा तब ओढ़ते हैं, है ना, तो वो मोटी चादर ले लो या फिर है ना कालीन या गलीचा जो फ्लोर पर बिछाते हैं उसे हम बेसिकली रग कहते हैं। स्पेंट मतलब खर्च होना, वर्क यानी काम करना, और क्लीन मतलब क्या होता है? साफ। अब आप कंटामिनेट का मतलब अगर गंदा बोल रहे हो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्लीन, क्योंकि क्लीन का मतलब क्या है? साफ है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, इनोवेट। इनोवेट का मतलब होता है, कहते हैं ना मैंने इनोवेशन किया है। इनोवेशन का मतलब होता है नई नई चीजें बनाना, यानी टू क्रिएट न्यू थिंग्स। देखो रेनोवेट और इनोवेट में फर्क है ना। रेनोवेट का मतलब है पुरानी चीजों को सही करना, वो रेनोवेट, और इनोवेट का मतलब है नई नई चीजें ही बनाना, नए नए आइडियाज लेकर आना, वो इनोवेट है। इनोवेट में पुरानी चीज में सुधार नहीं है, रेनोवेट में पुरानी चीज में सुधार है, इतना सा फर्क है। ठीक है। सॉल्व का मतलब आप जानते हैं किसी भी चीज को सॉल्व करना। फाइनेंस का बेसिकली मतलब पैसों से होता है। इन्वेंट आप जानते हैं नई नई चीजें बनाना, और कॉपी यानी किसी चीज का कॉपी कर लेना। अब यहाँ पर देखिए इन्वेंट तो खुद है ना इनोवेट का सिनोनिम हो गया, ये होगा नहीं। फाइनेंस पैसों से रिलेटेड वर्ड है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सॉल्व का मतलब किसी चीज को सॉल्व करना है, ये भी नहीं है। तो क्रिएट न्यू थिंग्स का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉपी, क्योंकि कॉपी में आप नई चीज नहीं बना रहे हो, पुरानी चीज की कॉपी कर रहे हो, यही इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो द एंटोनिम ऑफ इनोवेट इज व्हाट? कॉपी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड इज जॉयलेस। जॉयलेस में आप अनहैप्पी हैं, है ना, यानी जॉय लेस है, खुशी कम है। खुशी कम है यानी कि आप क्या हो? अनहैप्पी हो, है ना, यानी कि इतने ज्यादा खुश नहीं हो। डिप्रेस हो, ठीक है, डिप्रेस भी कह सकते हैं अपन इसे। सैड हो, ये भी कह सकते हैं अपन इसे। ऑप्शंस पे आते हैं। तो बीमिंग का क्या मतलब होता है मैम? तो बीमिंग का मतलब होता है स्माइल करना, हैप्पीली, खुश होना, है ना। लेकिन ये जो बीमिंग वर्ड है ये है ग्लोइंग विद लाइट। कहते हैं ना बीम, आपने बीम में लाइट चैप्टर में पढ़ा भी होगा। बीम का मतलब होता है किरण, है ना। तो ये लाइट से रिलेटेड जो है ये वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है रैप्ट। नाउ मैम व्हाट डू यू मीन बाय रैप्ट? रैप्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, है ना। लेकिन ये जो इंटरेस्टेड थिंग है ये ओवरऑल इंटरेस्टिंग नहीं है। सो इंटरेस्टेड, ये इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन ये जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है ना ये इंटरेस्टेड इन वन थिंग है, यानी एक ही पर्टिकुलर चीज में जब आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो कि आपको कुछ और दिखाई ना दे, आपने सब कुछ चीजें तो इग्नोर कर दी है ना, कि यानी कि आप कोई और चीज तो देख ही नहीं पा रहे हो बस इसके अलावा, यानी कि यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन वन पर्टिकुलर थिंग, दैट इज नोन एज रैप्ट मीन्स। ठीक है। ब्लिसफुल का क्या मतलब होता है मैम? ब्लिसफुल का मतलब बहुत अति में खुश होना। कहते हैं ना आज ये इतना खुश क्यों है भाई, आज ऐसी क्या बात हो गई? तो व्हेन समवन इज एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा ही यदि कोई खुश हो जाए ना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस अगर किसी के अंदर आ जाए तो दैट इज ब्लिसफुल। और डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, संशय, यानी कि आपको जब किसी चीज में डाउट हो, दाल में कुछ काला है, दैट इज नोन एज व्हाट? डूबियस मीन्स, है ना, व्हेन यू आर नॉट श्योर, ये कह सकती हो ना, व्हेन समवन in some decisions you are not sure, या in some problems you are not sure, then that word is known as what? Dubious. now तो joyless का मैम उल्टा सीधा सीधा blissful दिख रहा है, because blissful में अति में खुश हो और joyless में आप दुखी हो। ओके नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, concise। concise किसी भी चीज का ब्रीफ हो गया, है ना, किसी भी चीज का छोटा पार्ट हो गया, यानी कि आपने उसको क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट समरी ऑफ एनीथिंग या शॉर्ट इंफॉर्मेशन इज एनीथिंग इज नोन एज व्हाट? यानी कि बड़ी इंफॉर्मेशन आपने कुछ ही शब्दों में निपटा दी, समरी कह सकती हूँ, इन अ फ्यू वर्ड्स, है ना। तो जब आप बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो कम ही शब्दों में यानी कि एक समरी में निपटा देते हो, दैट व्हाट कंसाइज मीन्स। एक्साइज का मतलब आप जानते ही हैं, एक्साइज ड्यूटी लग जाती है ना, गवर्नमेंट टैक्स को हम लोग कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, है ना। तो गवर्नमेंट का टैक्स जो होता है बेसिकली सर्टेन गुड्स पर, मतलब कई सामानों पर गवर्नमेंट का टैक्स है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो अल्कोहल पर गवर्नमेंट का टैक्स है ना, अल्कोहल से बहुत गवर्नमेंट पैसा कमाती है टैक्स के रूप में। टोबैको पे जो है वो गवर्नमेंट का बहुत टैक्स है। ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट के टैक्स चीजों पर लगते हैं वो एक्साइज कहलाता है। लेंदी का मतलब हो गया बड़ा चढ़ाकर, बड़ा बड़ा बताना। तो कंसाइज का उल्टा यही हो गया, क्योंकि कंसाइज में आप समरी शॉर्ट में निपटा रहे हो और लेंदी में आप बड़ा बड़ा आंसर लिख रहे हो। प्रिसाइज जो है वो कंसाइज का सिनोनिम ही है, क्योंकि प्रिसाइज का मतलब भी क्या होता है? छोटा, यानी क्लियर है, एंड एक्यूरेट है, यानी क्लियर एक्यूरेट, कट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट है, और समरी है यानी कि शॉर्ट में ही है। तो अगेन जो प्रिसाइज है वो क्या हो गया? कंसाइज का शॉर्ट फॉर्म, और टोटल का मतलब आप जानते हैं। तो कंसाइज का एंटोनिम क्या हो गया? लेंदी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड मुझे बोल रहा है डिफ्लेट का एंटोनिम बता दो भाई। तो डिफ्लेट का बेसिकली मतलब होता है किसी की हवा निकलना या हवा निकालना।
ठीक है, तो हवा निकलना इज नोन एज व्हाट, डिफ्लेट मीन्स, हवा निकलना इज नोन एज डिफ्लेट। नाउ फ्लैटन का मतलब समतल होता है, प्लेन को हम फ्लैटन कहते हैं ना, क्या फ्लैटन है ना, तो प्लेन को कहूँ या समतल को मैं कहूँ तो वो कहलाता है क्या, फ्लैटन। नाउ नेक्स्ट, कंप्रेस का मतलब है हवा निकाल देना, है ना, यानी कंप्रेस कर दिया आपने उसे, बिल्कुल दबा दिया, तो डिफ्लेट का सिनोनिम हो गया, तो ये भी मेरा आंसर होगा नहीं, है ना। इन्फ्लेट का मतलब हवा भरना है ना, यानी किसी चीज में कहते हैं ना फुला देना, तो हवा भरना इज नोन एज इन्फ्लेट एंड हवा निकालना इज डिफ्लेट। तो कुल मिलाकर उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट। श्रिंक का मतलब भी सिकुड़ना है, कंप्रेस का मतलब भी कम करना है, फ्लैटन का मतलब भी कम करना है, तो ये तो लगभग सिनोनिम्स हो गए। तो माय राइट आंसर इज इन्फ्लेट। इन्फ्लेट इज हवा भरना एंड डिफ्लेट इज हवा निकालना। नेक्स्ट वर्ड इज अल्यूरिंग। अट्रैक्टिव को अल्यूरिंग कहते हैं ना, कोई चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये हम पहले भी सीजीएल के एंटोनिम्स में भी कर चुके हैं। तो समथिंग विच इज अट्रैक्टिंग, समथिंग विच इज एक्साइटिंग, जो आपको बोर ना होने दे, वो क्या कहलाती है, अल्यूरिंग। ऑप्शन पे आते हैं, तो फैसिनेटिंग का मतलब भी यही है, जो चीज आपको फैसिनेट करे यानी कि आपको खुश रखे। ग्लैमरस का मतलब भी अट्रैक्टिव ही होता है, और एंटाइसिंग का क्या मतलब होता है, ये भी आपका अल्यूरिंग का ही सिनोनिम है, इसका मतलब भी अट्रैक्टिव ही होता है। यानी कि 3 सिनोनिम्स लिखे हुए थे, एंटाइसिंग, ग्लैमरस एंड फैसिनेटिंग, तो उल्टा क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब भी यही होता है जिस जो नेगेटिव वर्ड है ना, यानी कि जो अट्रैक्टिव ना हो, जिससे आपको क्या हो, घृणा हो जाए, नफरत सी हो जाए, यानी जो दिखने वाइज अच्छा ना दिखे, है ना, वो क्या कहलाता है, रिपल्सिव कहलाता है। तो ओनली 1 वर्ड वाज नेगेटिव एंड ऑल द 3 वर पॉजिटिव। द वर्ड गिवन टू यू इज आल्सो पॉजिटिव, तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी व्हाट, रिपल्सिव। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज पावरफुल। पावरफुल यानी शक्तिशाली, ताकतवर, जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत हो, है ना। तो ऑप्शंस पे जाते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग का मतलब भी यही होता है, ताकतवर ये होगा नहीं। मैनली का जो मतलब होता है ना, वो भी यही होता है, कहते हैं ना, जो जहां जरूरत है वहां अपनी मर्दानगी दिखाता है, यानी कि जहां लड़ाई की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, वहां वो दिखाता है अपनी मैन पावर। तो मैन पावर को बेसिकली क्या कहा जाता है, मैनली। तो अगेन ये भी पावरफुल, पावर से रिलेटेड वर्ड है। वाइल्ड का मतलब भी उग्र हो जाना, है ना, यानी कि अगेन वाइल्ड हो जाना, अपने रूप में आ जाना, शक्तिशाली रूप में आ जाना। तो ये तीनों वर्ड तो शक्ति से रिलेटेड है। उल्टा हो जाएगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि पोटेंट का मतलब पावरफुल होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, जब आपकी पावर क्या हो गई है, क्षीण हो गई, यानी कि जब आप क्या हो गए हो, शक्तिहीन हो गए हो, जब आपके पास पावर नहीं है, वो क्या कहलाता है, इंपोर्टेंट। तो माय राइट एंटोनिम इज व्हाट, इंपोर्टेंट ऑफ पावरफुल। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अबॉलिश। अबॉलिश वर्ड जो है ये अगेन आपका कई बार आ गया। अबॉलिश का मतलब है किसी चीज का एंड कर देना, और बेसिकली ये जो वर्ड है ना, एक लीगल वर्ड है। तो ये ज्यादातर कब यूज होता है, जब आप है ना किसी पावर, टू एंड अ लॉ, जब किसी लॉ का लीगली क्या हो जाता है, एंड हो जाता है ना, उसको अबॉलिश कहते हैं। इंश्योर मतलब किसी को इंश्योरेंस दिलाना, यानी कि किसी को श्योरिटी दिलाना एक तरीके से, है ना, कि अरे तू विश्वास रखना यार, किसी को विश्वास दिलाना इज नोन एज इंश्योर। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, मुक्ति पा लेना, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, है ना, यानी आपने इस चीज से क्या कर लिया, मुक्ति पा ली। तो अबॉलिश का सिनोनिम ही हो गया, क्योंकि अबॉलिश का मतलब भी एंड ही है, खत्म है, और इरेडिकेट का मतलब भी क्या है कि आप उस चीज से क्या पा रहे हो, मुक्ति तो पा रहे हो, ये भी नहीं होगा, है ना। इंश्योर में आप श्योरिटी दिला रहे हो, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। एनकरेज में आप क्या सामने वाले को एनकरेज कर रहे हो, कर अगेन विश्वास दिला रहे हो, ये भी नहीं है। स्टैब्लिश का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, है ना। तो यहाँ अबॉलिश में किसी चीज को खत्म करना, एंड करना, और यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, बनाना, यानी कि स्टार्ट करना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश। तो अबॉलिश का एंटोनिम क्या है, स्टैब्लिश। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब भी एंड ही है, समाप्त, है ना, कहते हैं ना इसका टर्मिनेशन लेटर आ गया। टर्मिनेशन लेटर यानी निकाल दिया इसको, समाप्त कर दिया, एंड कर दिया। तो एंडिंग को भी हम टर्मिनेट ही कहते हैं। कहते हैं मार्क माय वर्ड्स, याद रखना। तो मार्क मतलब किस चीज पर मार्क लगा देना, डाई मतलब मरना होता है, कंक्लूड मतलब समरी, किसी भी चीज की समरी, एंडिंग पार्ट, कंक्लूजन, और बिगिन यानी स्टार्ट। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फ्री के नंबर, है ना। मार्क होगा नहीं, डाई होगा नहीं, कंक्लूड होगा नहीं, टर्मिनेट एंड बोल रहे हो तो बिगिन क्या होता है, स्टार्टिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। पीस का मतलब शांति, है ना, कामनेस, पीस को शांति कहते हैं। तो अगर आप काम की बात कर रहे हो, अगर आप क्वाइटनेस की बात कर रहे हो, अगर आप साइलेंट की बात कर रहे हो, ये सारे के सारे सिनोनिम है, ठीक है। उल्टा, पीस एंड हार्मनी, हार्मनी अगेन सिनोनिम हो गया। रिफ्यूज मतलब क्या होता है, मना करना। टर्मोइल मतलब क्या होता है मैम, टर्मोइल का मतलब भी अगेन शांति से रिलेटेड वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। स्ट्रेंज मतलब आश्चर्यचकित, तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, रिफ्यूज, क्योंकि रिफ्यूज का मतलब क्या है, मना करना है। सॉरी, इसका उल्टा हो जाएगा टर्मोइल। सॉरी, रिफ्यूज का मतलब तो खुद मना करना है, ये तो खुद नेगेटिव वर्ड है। टर्मोइल का मतलब है जहां शांति ना हो, कहते हैं ना बहुत ज्यादा क्योस का सिनोनिम है। ये अगेन हमने पिछली वीडियो में ये वर्ड पढ़ा था ना, बहुत शोरगुल होना,
कहते हैं ना टर्मोइल सिचुएशन है, यानी बहुत शोरगुल है, बहुत नॉइजी प्लेस है ये। तो जहाँ कहीं बहुत ज्यादा शोरगुल आए, आवाज शोर शराबा हो, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मोइल कहते हैं। ठीक है, तो द एंटोनिम ऑफ पीस इज व्हाट, टर्मोइल। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, लेथार्जिक। कितनी बार पूछोगे भाई सीजीएल, है ना, एक ही वर्ड के पीछे ही पड़ गए। लेथार्जिक मतलब अगेन सुस्त, ढीला ढाला हो गया, है ना। तो इसका उल्टा तो सीधा सीधा मुझे एक्टिव ही दिख रहा है ना, यानी कोई व्यक्ति एक्टिव है, एक्टिव है या एनर्जेटिक है, और यहाँ पर इसकी एनर्जी तो चली गई है ना। तो लेथार्जिक इज स्लगिश, अभी अभी हमने इसके लिए स्लगिश वर्ड पढ़ा था। लेथार्जिक का मतलब एग्जॉस्ट भी होता है, खत्म हो गया है, तो ये भी नहीं होगा। इंटेलिजेंट मतलब आप जानते हैं, क्यूट भी आप जानते हैं ना, क्यूट तो आप हैं ही। तो लेथार्जिक का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्टिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट यानी किसी की घड़ी निंदा करना ना, तिरस्कार करना, कुल मिलाकर किसी की क्या करना, डिसरेस्पेक्ट करना। ये नेगेटिव वर्ड है, किसी की डिसरेस्पेक्ट इज नोन एज व्हाट, कंटेम्प्ट। ऑप्शन पे जाते हैं, डेरिसन। डेरिसन का मतलब भी अगेन किसी का उपहास उड़ाना, मजाक बनाना ही होता है ना। देरी से उसने अपने सन का क्या बनाया, उपहास यानी मजाक बनाया। तो एक तरीके से ये कंटेम्प्ट का जो है वो सिनोनिम ही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। एडमायरेशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, है ना, एडमायर करना। तो यहाँ आप तारीफ कर रहे हो और यहाँ आप उसकी बेइज्जती कर रहे थे, तो मुझे मेरा राइट आंसर तो मिल ही गया है, एडमिरेशन इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्कॉन जो मतलब है ना, ये भी अगेन कंटेम्प्ट का ही सिनोनिम है। स्कॉन का मतलब भी किसी की घोर निंदा करना ही होता है, बुराई करना। और ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है, कहते हैं ना कि यार ये चीज है ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ये वर्ड मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ, ऐसी कोई चीज जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, मतलब आपको समझ में ना आए। मैं आपको ऑब्सक्योर वर्ड भी करा चुकी थी। ऑब्सक्योर का मतलब ही यही होता है, कोई चीज धुंधली है, धुंधला होना। धुंधला यानी कि ब्लर होना, यानी समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो समथिंग विच इज ब्लर या धुंधला इज नोन एज ऑब्सक्योर। तो यहाँ पर कंटेम्प्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, एडमायरेशन यानी तारीफ। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको एंटोनिम बताना है इंपॉर्टेंट वर्ड का, और ये देखना है कौन सी सेंटेंस में जो है ना वो इंपॉर्टेंट का उल्टा लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट का मतलब है ऐसी कोई चीज जो आवश्यक है, ऐसी कोई चीज जो नेसेसरी है। तो नेसेसरी को या आवश्यक को हम लोग क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट कहते हैं। ऑप्शन पे आते हैं, सम अर्जेंट क्वेश्चन, अर्जेंट तो नहीं होगा। नमिता ऑल्सो मेक्स सम वेरिएट, सेलिएंट का मतलब भी इंपॉर्टेंट ही होता है, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। इन हर न्यूली रिवाइज प्रीफेस, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं दिख रहा। चूज द राइट कलर टू मेक योर बाइक स्टैंड आउट, नहीं, इसके अंदर भी मुझे नहीं दिख रहा है। यू ऑलवेज मेक मी डू ऑल द ट्राइवल स्टफ। ट्राइवल का मतलब होता है तुच्छ, ट्राइवल का मतलब होता है मामूली, ट्राइवल का मतलब होता है जिसको आपने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी है ना, यानी कि इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कुल मिलाकर यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि एंटोनिम जो इंपॉर्टेंट का मुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ट्राइवियल दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुझसे लॉफुल का एंटोनिम पूछ रहा है। लॉफुल का मतलब क्या होता है, जो कि लीगल है, यानी लॉ के हिसाब से जो है ना आपको अलाउड है, लॉ से भरा हुआ, है ना, लॉ से फुल कोई चीज यदि है तो वो लीगल ही होगी। तो लीगल तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। लेजिटिमेट का मतलब भी कोई चीज जो लीगल होती है ना, लेजिटिमेट इज ऑल्सो लीगल का सिनोनिम। तो ये तीनों तो सारे सिनोनिम ही दिख रहे हैं, लीगल, लेजिटिमेट, लॉफुल, तीनों का मतलब एक ही है। सोफिस्टिकेटेड का क्या मतलब होता है, सोफिस्टिकेटेड यानी जो चीज एडवांस्ड है ना, बहुत आगे की चीज आ गई है, और साथ ही साथ कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत आगे की आ गई है ना, तो आपको समझ में नहीं आ रही है ना, कॉम्प्लिकेटेड है वो सोफिस्टिकेटेड, तो ये भी नहीं है। हाँ, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, यानी ऐसी कोई चीज जिसमें आपने लॉ का क्या किया है, उल्लंघन किया है, रूल्स का उल्लंघन किया है, वो इलिसिट है। तो यही इसका एंटोनिम हो गया, क्योंकि लीगल, लेजिटिमेट और लॉफुल ये तो आपस में सिनोनिम है, तीनों लीगली वर्ड है। और इलिसिट क्या हो गया, ऐसी कोई चीज जो इलीगल है, लॉ के खिलाफ है। आगे बढ़ते हैं, सुपीरियर का मतलब सुपीरियर क्वालिटी यानी हायर क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी बहुत हाई हो, यानी कोई चीज जो हायर हो। अब हाई किस में है, ये हायर इन रैंक हो सकता है कोई चीज, हायर इन स्टेटस हो सकती है कोई चीज, एंड हायर इन क्वालिटी हो सकती है। तो कोई चीज जब क्वालिटी में बड़ी हो, स्टेटस में बड़ी हो, रैंक में बड़ी हो, उसको हम कहते हैं सुपीरियर। ठीक है, एक्सीलेंट का मतलब तो सिनोनिम हो गया ना, एक्सीलेंट भी अच्छा ही होता है। स्मॉल मतलब छोटा होता है, इसका मतलब है नहीं। डिस्टेस्टफुल जिसमें कोई स्वाद नहीं है, अनप्लेजेंट कोई चीज है, तो ये भी नहीं होगी। इसका उल्टा होगा इंफीरियर, क्योंकि इंफीरियर का मतलब होता है लोअर इन रैंक, ऐसी कोई चीज जो कि रैंक में क्या हो, लोअर हो। अगेन यही तीनों वर्ड्स हैं, लोअर इन रैंक बोल लूं, लोअर इन स्टेटस बोल लूं, या फिर लोअर इन क्वालिटी बोल लूं। तो अगर इन तीनों में हायर है तो सुपीरियर बोल दो, और लोअर है तो इंफीरियर बोल दो। तो एंटोनिम ऑफ सुपीरियर इज व्हाट, इंफीरियर। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली इन नेचर, यानी कि ऐसा कोई जिसका जो व्यवहार है वो कैसा है, मिलनसार है, सबके साथ घुल मिलकर रहने वाला है, वो कहलाता है एमिकेबल। ऑप्शंस पे आते हैं,
सीधा सीधा एंटोनिम अनफ्रेंडली दिख रहा है मुझे इसका, है ना। लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, डेंजरस यानी खतरनाक, स्टूपिड यानी पागल, और हेटफुल नफरत होता है। तो एमिकेबल यानी समवन हु इज फ्रेंडली इन नेचर, तो उसका अल्टर क्या हो जाएगा, समवन हु इज अनफ्रेंडली इन नेचर। चलिए, तो ये आज की क्लास में अगेन हमने कुछ एंटोनिम्स जो है वो CHSL के देखे थे। अभी भी हमारे एंटोनिम खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है काफ़ी सारे एंटोनिम्स जो है वो CHSL ने भर भर के पूछे थे, और इतने सारे हम एक साथ ले नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना होता है, वीडियो सुननी भी होती है। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े ले रही हूँ, ताकि आपका जो रिविजन है, क्योंकि देखो वीडियो से ज़्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप हजारों वीडियोस देख लो, बहुत सारी वीडियोस हैं, बट ठीक है आप जितनी भी देख रहे हो उतना आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हम वीडियो में वापस एंटोनिम्स के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए ये सारे एंटोनिम्स आप लोग रिविजन पे रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।